अगर आपके भी सिलेबस में फिजिक्स सब्जेक्ट है जिसे आप कितना भी पढ़ लेते हो याद नहीं होता, समझ नहीं आता, टफ लगने लगता है, या आप अभी 11th में आए हो और आपने साइंस सब्जेक्ट लिया हुआ है जिसके अंदर फिजिक्स आता है। आपने सभी लोगों से सुना होगा फिजिक्स मुश्किल होता है, टफ होता है, समझ नहीं आता। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद मन में डर बैठ जाता है फिजिक्स के नाम से। जैसे हम फिजिक्स सुनते हैं तो भाई इतना डर लगने लगता है कि क्या हमारा फिजिक्स में कुछ हो पाएगा, हम फिजिक्स पढ़ पाएँगे कि नहीं पढ़ पाएँगे। भाई ये जो डर होता है ना, ये डर तब आता है जब आपने बेसिक मैथ नहीं पढ़ा होता है। फिजिक्स के लिए बेसिक मैथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं बोलूँ तो बेसिक मैथ जो होता है फिजिक्स का आत्मा होता है। जैसे कि 11, 12 जेईई मेंस, ये नीट वगैरह सभी में फिजिक्स इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही यहाँ पास जो फिजिक्स है उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है बेसिक मैथ। अगर आपने बेसिक मैथ समझ लिया ना तो फिजिक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। एंड अगर आपने बेसिक मैथ नहीं समझा है तो फिजिक्स आपको बहुत ही ज़्यादा टफ लगने लगता है। एंड मैंने यहाँ पर से एक सीरीज स्टार्ट किया हुआ है जिसके अंदर मैं आपको पूरा बेसिक मैथ बताऊंगा फिजिक्स के लिए, ताकि आपका फिजिक्स बहुत ही ज़्यादा ईजी लगने लगे, फिजिक्स आपको आसानी से समझ आ जाए, सारी चीज़ें बन जाए। फिजिक्स साथ-साथ यहाँ पर जो बेसिक मैथ मैं आपको बताने वाला हूँ, वो सभी आपके केमिस्ट्री में भी काम आने वाले हैं। सो इसे बहुत ही अच्छे से देखना। एंड जितने भी लेक्चर बेसिक मैथ के मैं लाने वाला हूँ, अगर आपने वो सभी के सभी लेक्चर देख लिए, तो यकीन मानो आपका जो फिजिक्स, केमिस्ट्री का डर है ना भाई, वो पूरी तरह से निकल जाएगा। केमिस्ट्री का थोड़ा-सा इसमें आएगा, फिजिक्स का पूरा डर निकल जाएगा इस बेसिक मैथ से। एंड मैं आपको बताता हूँ क्या-क्या चीज़ें मैं इस क्लास में देने वाला हूँ, क्या-क्या चीज़ें हम बेसिक मैथ के इस सीरीज़ में चलने वाले हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि भाई ये जो वीडियोज़ है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मैं ढूँढ-ढूँढ के ला रहा हूँ, बहुत ही तरीके से यहाँ पास मैं बना रहा हूँ ये चीज़ें। सो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। काफ़ी अच्छे से मैं आपको सारी चीज़ें बनाने वाला हूँ। एंड अगर आप सीजी बोर्ड से हो ना, तो भाई सीजी बोर्ड क्लास 12th के लिए मैंने एक बैच लॉन्च किया है, मिशन 90 प्लस, बिल्कुल फ्री बैच है यूट्यूब के अंदर में, जहाँ मैं पूरा कंप्लीट करूँगा सिलेबस, फिजिक्स भी वहाँ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। बहुत अच्छे तरीके से, इतना आसान शब्दों से, जितना आपको कभी किसी ने नहीं पढ़ाया है। हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट एजुकेशन सीजी बोर्ड में मैं देने वाला हूँ आप सभी लोगों को। सो चैनल को लाइक एंड चैनल सॉरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। एंड मैं आपको बताता हूँ क्या-क्या चीज़ें मैं आपको बेसिक मैथ की इस वीडियोज़ के अंदर मैं देने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात देखो यार, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको दूँगा इम्पोर्टेंट जो गणितीय चिन्ह होते हैं। आपने बहुत सारे चिन्ह देखे होंगे, अल्फा, बीटा, गामा, प्लस, माइनस, बहुत सारे चिन्ह देखे होंगे। आपको समझ नहीं आता भाई इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, इस चिन्ह का मतलब क्या होता है? सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूँ। जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चिन्ह हो सकते हैं, सिंबल हो सकते हैं, वो सभी के सभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि आप उससे परिचित हो सके। जब भी आपको वो नज़र आए तो आप पता लगा पाओ कि इसे क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये आप समझ पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। एंड सेकंड वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे यहाँ पास मूलभूत गणना की जाती है, मतलब कि कैसे बेसिक कैलकुलेशन किया जाता है। आपको भिन्न का प्लस माइनस नहीं आता होगा, वो मैं आपको बताऊँगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एकदम सिंपल होते हैं। स्क्वायर निकालना हो गया, वो सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। लघु गुणक बताऊँगा, त्रिकोणमिति, भाई 10 तक आपने त्रिकोणमिति पढ़ा होगा, जिसमें हमने 90 अंश तक पढ़ा है, 90 डिग्री तक हम वैल्यू निकालते हैं। बट अभी आप 11th-12th में जाओगे या जेईई या नीट की प्रिपरेशन करोगे, वहाँ 360 डिग्री का पूरा मान निकालना होता है। वो सारी चीज़ें एकदम फ़ॉर्मूला वगैरह सारी चीज़ें बताऊँगा, ताकि आपका फिजिक्स जो है बहुत ही आसान हो जाए। एपी, जीपी श्रेणी जो होती है, सीरीज़ होती है, वो मैं आपको बताऊँगा। ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अवकलन एंड समाकलन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप दोनों टॉपिक को समझ लेते हो ना, फिजिक्स का भाई 50% काम तो ऐसे ही हो जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी अलग से हम बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। द्विपद प्रमेय, द्विघात समीकरण, ये सभी चीज़ें हम यहाँ पास देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पास कंप्लीट करेंगे, वो है यहाँ पास महत्वपूर्ण गणितीय चिन्ह, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है इस सिंबल को क्या बोलते हैं, एंड एकदम बेसिक से लेके मैं एडवांस तक जाऊँगा। आप बेसिक्स में देख सकते हो, प्लस माइनस से लेके मैं आपको पूरा अल्फा, बीटा, गामा, आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होगी, ठीक है? वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। इतना टफ लगता है ना, वो चीज़ें एकदम आसान हो जाने वाली है। सभी सिंबल के नाम मैं आपको बताऊँगा, उसका काम क्या होता है वो आपको बताऊँगा। इसके अगले वीडियो में इसकी थोड़ी-सी वैल्यू बता दूँगा, कौन-कौन से इसके मान होते हैं, कितने मान होते हैं, वो चीज़ें मैं आपको बता दूँगा, ताकि आपका ये जो फिजिक्स है ना, वो बहुत अच्छे से हो जाए। तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। बेसिक में जो सिंपल चीज़ें हैं, जो कि आपको पता है, बहुत सारी चीज़ें आपको पता है। जैसे ये वाला जो चिन्ह होता है, इसे जोड़ना बोलते हैं, प्लस करने का ये चिन्ह होता है। एकदम बेसिक है, इसे जल्दी-जल्दी हम कंप्लीट करते हैं। ये होता है माइनस का चिन्ह, जिसमें आपको घटाना होता है। इसमें आप देख सकते हो ये गुणा का होता है, ये जो होता है भाग का चिन्ह होता है, और ये आपको प्रतिशत बताता है। इसका मतलब ये होता है बराबर होता है। एंड ये जो होता है ना, इसमें क्या होता है, बराबर के बगल में अगर आप बीच में एक लाइन खींच देते हो, इसका मतलब ये बराबर नहीं हो जाता है। इसके बाद आपको मिल जाता है छोटा और बड़ा का यहाँ पास मान मिल जाता है, लेस देन, ग्रेटर देन, ये
वाला जो मान होता है वो आपको देखने को मिल जाता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको मिल जाता है लगभग बराबर वाला। देखो बराबर में तो सिंपल लाइन होता है, बट लगभग बराबर में थोड़ा-सा ऐसे टेढ़े-मेढ़े यहाँ पास जो लाइन है वो यहाँ पास आपको देखने को मिलते हैं कुछ इस तरह से। बराबर में आपको सीधा लाइन मिलता है और न बराबर नहीं है उसमें आपको सीधा ऐसा लाइन मिलता है। एकदम बेसिक बेसिक था, इसे आपको बहुत अच्छे से पता होगा शायद से, बट मैं अभी बता रहा हूँ बेसिक से लेके एडवांस तक बता रहा हूँ। काफ़ी लोग को इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होगी। जैसे कि देखो ये ऊपर वाला तो सभी को पता होगा, बट नीचे की ये जो 4 है वो बहुत कम लोगों को मतलब पता होगा, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो वो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, मतलब बेसिक से लेके पूरे एडवांस तक जाऊँगा, ताकि सब प्रकार के जो बच्चे हैं जिनको कुछ भी नहीं आता फिज़िक्स में, मैथ में कुछ नहीं आता, आपने मैथ नहीं लिया हुआ है, बायो लिया हुआ है मैथ से बचने के लिए, तो सारी चीज़ें यहाँ पास मैं एकदम बेसिक से बताऊँगा, आपको कोई भी डर नहीं लगने वाला है इस चीज़ से। तो चलो मैं आपको आगे बताता हूँ। ये वाला तो आपको पता है, ये होता है वर्गमूल जिसे हम कहते हैं, रूट कहते हैं। इसमें क्या होता है भैया, यहाँ कुछ लिखा तो नहीं होता, बट इसमें ना स्क्वायर होता है। 2 का यहाँ पास वो रहता है जिसमें हम लोग को वो करना होता है, मतलब इसके जस्ट ऊपर में ना 2 लिखा होता है। वो दिखता नहीं है, लिखा नहीं जाता है, लेकिन वो 2 होता है। अब जैसे कि देखा जाए 100 है, 100 का यहाँ पास अगर आपको ले लिया जाता है वर्गमूल रूट ले लिया जाता है 100 का, तो उसका कितना होता है भैया 10 होता है। ठीक है? क्यों 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आता है, तो ऐसे होता है। वहीं आप एक और ले लो, उसमें घन होता है, उसमें ना 2 की जगह 3 लिखा होता है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पास 3 लिखा है ना, ऐसे ही यहाँ पास लिखा होता है 2, इसमें लिखा होता है 2 और इसमें लिखा होता है 3। मेरे पास अभी पेन टेबलेट नहीं है, इसलिए मैं हाथ से करूँ तो अच्छे से यहाँ पास नहीं बन रहा है। बाकी कुछ दिनों में वो चीज़ें भी आ जाएगी, तो बाकी चीज़ मैं आपको बता दूँगा अच्छे से, मतलब वो चीज़ें में अच्छे से हो जाएगी। अभी फिलहाल इसमें देखते हैं, जो कि इसमें काम चल रहा है तो हम कर ही लेते हैं। एंड यहाँ पास ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके एग्जांपल की बात की जाए तो यहाँ पास हम ले लेते हैं अंडर रूट, यहाँ पास 1000 की बात की जाए, उसका भी यहाँ पास आ जाता है 10 आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है 10 का अगर आप 3 बार गुणा करते हो तो आपको मिलती है 1000। सो इसमें आ जाता है ये चीज़ें। एंड ये वाला जो होता है ना थर्ड वाला, आप देख सकते हो, ये जो थर्ड वाला है ये ना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये देखा जाए तो सिर्फ मैथ वाले के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें ना आपको बायोलॉजी वाले को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये वाला, ठीक है? इसमें क्या होता है, इसमें आपको ना फैक्टोरियल जो है वो बताना होता है, मतलब कि आपने व्हाट्सएप वगैरह जो मतलब टाइपिंग वगैरह होता है उसमें ये सिंबल ज़रूर से देखा होगा, जिसमें आपको क्या होता है, एक लाइन दिया जाता है और नीचे में एक ऐसा डॉट होता है, ठीक है? तो ये आपने देखा होगा टेक्स्ट वगैरह में हमने मिल जाता है, बट इसे क्या बोलते हैं, इसे फैक्टोरियल कहते हैं। ये मैथ जेईई में काम आता है, ऐसे नीट या क्लास 11-12 में काम नहीं आएगा। हाँ, मैथ में आने वाला है, बायो वालों को यहाँ फिजिक्स में काम नहीं आएगा, सो इसे आप छोड़ सकते हो। बाकी ये तो आपको पता है, इसे बोलते हैं अनंत, इन्फिनिटी। और देखो मैं आपको बता दूं, अनंत का मतलब क्या होता है, जिसे गिना नहीं जा सकता, मतलब बहुत ही ज़्यादा, ठीक है? अनंत मतलब अनंत होता है। बट फिजिक्स में अगर देखा जाए ना तो अनंत मतलब कि अनंत नहीं बोल सकते। फिजिक्स में अनंत का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है उसे अनंत से यहाँ पर डिनोट करते हैं। अब अनंत का मतलब फिजिक्स में बहुत, मतलब जिसे गिना नहीं जाता, ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है? इसमें वैल्यू जो है ना वो ज़्यादा इसमें होती है, वो होता है अनंत, ठीक है? आगे मैं आपको बताता हूँ और क्या चिन्ह आपको देखने को मिलने वाला है, कौन-कौन से सिंबल देखने को मिलने वाले हैं। ज्यामितीय चिन्ह की बात की जाए तो आपको मिलता है त्रिभुज, त्रिभुज का चिन्ह इस तरह से आपको देखने को मिलता है। वहीं अगर इस साइड अगर खुला होता है तो वो होता है कोण, आपने ये चीज़ें 10th में भी यूज़ की होगी। इसके बाद आपको लंब मिल जाता है, अगर 2 चीज़ों को लंब बताना होता है, इसके लंबवत है तो आपको ये वाला चिन्ह जो है वो लगाना होता है। उसके बाद बोलता है समांतर, अगर 2 त्रिभुज समान है, एबीसी त्रिभुज और बीसीडी त्रिभुज समान है, तो उसके बीच में हम समांतर का चिन्ह लगा देते हैं। और समांतर अगर नहीं है तो उसके बीच में हम ऐसे लाइन कट कर देते हैं, जिससे ये बन जाता है अपना समांतर नहीं है। वहीं अगर आप ये वाला देखोगे तो ये 10th में आपने यूज़ किया हुआ है, सर्वांश अंग होता है। उसके बाद आपको समरूप भी देखने को मिलता है, एंड आपको समरूप नहीं है उसके लिए एक लाइन कट कर देना होता है। सिंपल सिंपल यहाँ पर सिंबल थे जिसे मैंने आपको समझाया हुआ है। अब थोड़े से और एडवांस में चलते हैं, ताकि आपको और भी अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ आए। जितने भी इंपॉर्टेंट सिंबल है ना वो सभी के सभी मैं लाया हूँ। इसके अलावा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, और ये चीज़ें आप क्या करना, कॉपी निकाल लेना, नोट कर लेना। वैसे इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में देखने के लिए मिलने वाला है, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। बाकी मैं बोलूँगा इसे जरूर से नोट कर लेना, ताकि आपको समझ में आए, आपके माइंड में ये बैठ जाए इस सिंबल को क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, कहाँ यूज़ करना होता है, वो चीज़ आपको पता चल जाए। इसके बाद यहाँ पर देखें तो ये होता है अनुपात का चिन्ह। अनुपात का चिन्ह आप सभी लोग जानते होंगे, इससे आप परिचित होंगे। इसके बाद यहाँ पास है समानुपात का चिन्ह हो सकता है, एंड इसके बाद है समानुपाती। देखो समानुपाती के साथ-साथ यहाँ पास अनुक्रमानुपाती भी आपको देखने को मिलने वाली है, और ये सबसे ज़्यादा फिजिक्स में यूज़ होता है। अगर आप यहाँ पास क्लास 12th के यहाँ पास होंगे, मतलब क्लास 12th अभी आपने किया होगा, आपको पता होगा कि चैप्टर 1 में ही आपको ये चिन्ह यूज़ करते हुए दिख जाता है कूलाम के नियम में। अगर आप कूलाम का नियम मतलब 12th में नहीं हो, तो मैं आपको बता दूँ 10th क्लास में भी ये यहाँ पास एक बार यूज़ हुआ था। ओम्स लॉ, ओम के नियम था, उसमें यहाँ पास यूज़ हुआ था। कौन-सा यहाँ पास थ्योरी था, मतलब फार्मूला था, वो था V प्रोपोर्शनल टू क्या था भैया, I था। तो यहाँ पास हमें यूज़ किया गया था, किसका, समानुपाती था, V समानुपाती I के था, ठीक है? तो इसने हमें 10th में भी यूज़ किया हुआ था, 11th में भी ये काम आएगा, 12th में भी काम आएगा, और नीट जेईई में तो काम आएगा ही आएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पास अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती क्या होता है, देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ दोनों में अंतर क्या होता है। देखो
समानुपाती में क्या होता है एकदम बराबर हो जाता है, वो समानुपाती है। जैसे कि मान लो यहाँ पास r है, r यहाँ पास मैंने लिखा था, सॉरी यहाँ पे देखो मैं एक बार दिखाता हूँ। v यहाँ पास समानुपाती है i के, तो जैसे-जैसे v का मान बढ़ाएँगे तो यहाँ पास i का मान भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये होता है। वहीं अनुक्रमानुपाती में क्या होता है, कुछ नहीं, बस इसके ऊपर में ना आपको 1 मिल जाएगा, मतलब 1/i हो जाएगा। ये होता है अनुक्रमानुपाती, और कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। बस इतना ही होता है और कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा था। आगे बढ़ते हैं और क्या-क्या सिंबल आपको देखने को मिलने वाला है। कोष्ठक की बात की जाए तो कोष्ठक में आपको 3 प्रकार के कोष्ठक देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले आपको छोटा कोष्ठक मिलता है, जिसे अक्सर लोग हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आपको मंझला कोष्ठक मिलता है, फिर आपको बड़ा कोष्ठक मिलता है। बोर्ड-मास जो नियम आपने पढ़ा हुआ, बहुत पहले से आपने देखा होगा। बोर्ड-मास नियम में इसका जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सबसे पहले यहाँ पास कैसे लाइन बाय लाइन किया जाता है, छोटे से बड़े, फिर ऐसे यहाँ पास बढ़ते जाते हैं। तो ये चीज़ का उपयोग किया जाता है और काफ़ी अच्छा यहाँ पास है, सारी चीज़ आप समझ लो। अक्सर हम यूज़ करते हैं छोटा वाला, बट यहाँ पास आपको तीनों जो है मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि नीट और जेईई में आप ये तीनों का यूज़ करने वाले हो। एक क्वेश्चन में तीनों का यूज़ हो जाता है, तो हम समझ नहीं पाते पहले किसको ये करना है। वो बोर्ड मास नियम से होता है। अगर आपको बोर्ड मास नहीं आता होगा, वो भी मैं बेसिक मैथ के अंदर में ही कंप्लीट करा दूँगा। एंड आगे बढ़ते हैं एंड अब थोड़ा-सा एडवांस तरफ पहुँच जाते हैं। अब मैं आपको बताऊँगा फिज़िक्स में, देखो आपको पता है इंग्लिश में एक भाषा होती है एबीसीडी, आपने पढ़ा होगा, एकदम सिंपल भाषा होती है। वैसे ही फिज़िक्स में एक लैंग्वेज होता है, एक वर्णमाला होता है, जिसे ग्रीक वर्णमाला कहते हैं। तो ग्रीक वर्णमाला में ना हमें 2 टाइप की यहाँ पास चीज़ें मिलती हैं। मतलब एक तरह से उसके 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहले अपर क्या होता है, अपर यहाँ पास केस होता है, दूसरा होता है लोअर केस। 2 केसेस होते हैं, अपर केस एंड लोअर केस। अब अक्सर हम जो यूज़ करते हैं ना, वो होता है लोअर केस। मतलब फिज़िक्स में आप देखोगे लोअर केस ज़्यादा यूज़ होता है। अपर केस आपको यहाँ पास बहुत ही कम यूज़ करते हुए दिख जाएगा, बट लोअर केस मैक्सिमम जगह में यही यूज़ होता है। एंड इसी में लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, इसे कहते क्या है? तो हम देखते हैं इसमें क्या-क्या चीज़ आपको देखने को मिलने वाली है। देखो अपर केस में ना आपको क्या होगा, अपर केस में आपको ए जो होता है उसे हम अल्फ़ा कहते हैं। वहीं हम इसे चलो छोड़ देते हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हम यहाँ पास लोअर केस की बात करते हैं एंड उसे क्या कहते हैं वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आप देखो, अगर आपको ऐसा छोटा ए जैसे दिखता है और थोड़ा-सा यहाँ पास ऊपर से ऐसा कुछ निकला हुआ रहता है, तो वो होता है अल्फ़ा। वहीं आप इस तरह से अगर आपको सिंबल मिलता है, उसे हम बीटा कहते हैं। आपको वाई जैसा सिंबल मिलेगा, उसे हम गामा कहते हैं। अगर आपको कुछ इस तरह से सिंबल देखने को मिलता है, तो वो होता है डेल्टा होता है। डेल्टा को और किसी भी प्रकार से बनाया जा सकता है, लाइक कुछ इस तरह से भी बनाया जा सकता है। एंड फिर आपको मिलता है यहाँ पास एप्सिलॉन। एप्सिलॉन जो होता है आपको क्लास 12th में देखने को मिल जाएगा, चैप्टर 1 में ही कूलॉम का जो नियम होता है, उसमें यहाँ पास वैल्यू रखा जाता है, नियतांक जिसे कांस्टेंट कहते हैं। उसके जगह में ये जो ई होता है ना, उसे रखा जाता है एप्सिलॉन नॉट, इसे कहते हैं एप्सिलॉन कहते हैं। और इसके अगर सामने में, ठीक है, देखो मैं आपको एक बार क्लियर करके दिखाता हूँ। अगर आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर एक छोटा-सा और गोला मिल जाता है, उसके जस्ट नीचे में, उसे एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। ये जो गोला होता है उसे एप्सिलॉन नॉट नॉट बोला जाता है और पूरा को एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। क्यों इसे एप्सिलॉन बोलते हैं? सिंपल सा था और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा आपको ये फिजिक्स में देखने के लिए मिलने वाला है। इसका नाम आपको माइंड में रख लेना है, ताकि आप समझ पाओ। क्वेश्चन आता है तो आप पढ़ पाओ। कई लोग को यही समझ नहीं आता, भाई ये क्या होता है? ये चीज़ें सिंबल तो दिख ही जाती है, भाई क्या-क्या सिंबल यूज़ किया जाता है? उल्टा-फुल्टा इन लोगों को एबीसीडी नहीं आती क्या? ऐसा लगने आता है। तो ऐसा नहीं है। इनका अलग यहाँ पर वर्णमाला होता है, जिसे आपको पढ़ना होगा, समझना होगा, याद करना होगा, तब जाके फिजिक्स आपको समझ आएगी। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और सिंबल देखते हैं। इसमें कुछ सिंबल आपको पता होगा, जैसे कि ये होता है थीटा का, थीटा हमने यूज़ किया हुआ है, थीटा आपको पता होगा। इसके बाद यहाँ पास आपको कुछ उल्टा वाई जैसा मिलेगा, उसे हम लैम्ब्डा कहते हैं। अल्फा, बीटा, गामा, लैम्ब्डा, ये आपने तो सुना ही होगा। आप यहाँ पास देख भी लो कैसे उसका दिखता है, वो उसका सिंबल कैसे होता है। इसके बाद आपको मिलता है म्यू। यहाँ पे देखो ये यू जैसे दिखता है ना, काफ़ी लोग यू बोलेंगे, यू नहीं है भाई, ये म्यू है, ठीक है? तो ये म्यू आपको अच्छे से समझ लेना है कि म्यू भी होता है, ऐसा कुछ होता है। इसके बाद आपको मिल जाता है पाई। पाई से आप सभी लोग जानते होंगे, पाई का मान भी आपको पता होगा, 22/7 होता है। इसका दशमलव में कितना मान होता है, आप कमेंट में बताना, बहुत ही सिंपल है। एंड इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद सिग्मा देखते हैं। सिग्मा आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा मैथ के अंदर में, जिसमें हम डिनोट किया करते थे कुछ इस तरह से, ठीक है? मैं एक बार क्लियर कर दिखाता हूँ, कुछ इस तरह से हम सिग्मा किया करते थे, बट यहाँ फिजिक्स में उसे और किसी नाम से जाना जाता है। एंड यहाँ पर जो सिग्मा होता है ना, सिग्मा में आपको 2 यहाँ पर चीज़ें मिल जाती है। सबसे पहले कुछ इस तरह से मिल जाता है, सेकंड आपको कुछ इस तरह से मिल जाता है, ठीक है? ये होता है सिग्मा। दोनों में से एक आपको लेना है, यहाँ पास कोई बटा-वटा नहीं है। दोनों में से एक आपको या वाला जो है ना, वो आपको लेना है। इसके बाद आपको मिल जाता है ओमेगा। ओमेगा को डब्ल्यू जो होता है उल्टा मतलब सीधा ही डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू से यहाँ पास क्या है, डिनोट किया जाता है ओमेगा को। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पास आपको मिल जाता है अवकलन एंड समाकलन। जैसे कि बोल रहा था, अवकलन एंड जो समाकलन है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स में। 50% यहाँ पास यही दोनों चीज़ें होती है फिजिक्स के अंदर में। ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैथ वाले तो इससे पढ़ लिए होंगे, बट अभी जो 11th में है वो भी नहीं पढ़े होंगे, तो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा बहुत ही डिटेल से। एंड यहाँ पास मैं आपको बताता हूँ अवकलन और समाकलन का छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ताकि आप यहाँ पर समझ पाओ। और डिटेल में बात तो करेंगे इन सारी चीज़ों बारे में।
देखो अवकलन कब आपको पता चलेगा कि अवकलन कर रहे हैं, तो जब भी आपको ये चीज़ें मिलती है डी बटे में dx, ठीक है? डी बटे में dx अगर आपको दिखने को मिलता है, तो वहाँ पास अवकलन हो रहा होता है। अब अवकलन क्यों करते हैं? जब भी कोई वैल्यू होता है, बड़े वैल्यू को छोटे वाले में तोड़ा जाता है, तो हम अवकलन करते हैं, तब यहाँ पास अवकलन हो जाता है उसका। वहीं समाकलन इसका जस्ट अपोज़िट होता है, जिसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। इसमें आपको कुछ वैल्यू रखा जाता है इस साइड में, बाकी ये होता है समाकलन का चिन्ह। समाकलन क्या होता है? जब भी छोटे-छोटे चीज़ को, बहुत सारे छोटे-छोटे चीज़ को हम जोड़ के एक बड़ा चीज़ बनाते हैं, वाला वैल्यू बनाते हैं, तो वहाँ पास क्या करते हैं हम लोग समाकलन का यूज़ करते हैं। उसके बाद आपको मिलता है आंशिक अवकलन मिलता है, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है बट ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको परिवर्तन, कोई भी चीज़ का चेंजेस या परिवर्तन दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं ये त्रिभुज जैसा, इसे त्रिभुज नहीं डेल्टा कहते हैं। त्रिभुज और डेल्टा में थोड़ा-सा यहाँ पास अंतर होता है। यहाँ पास मैंने दिखाया नहीं है क्योंकि मैं आपको बताने वाला था। देखो अंतर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो त्रिभुज क्या होता है भैया, सिंपल सा त्रिभुज मैं आपको दिखाता हूँ। देखो त्रिभुज में क्या होता है, सिंपल सा आपको कुछ इस तरह से त्रिभुज देखने को मिलता है, ठीक है? एक से अच्छे से नहीं बन रहा है, कुछ इस तरह से आपको त्रिभुज मिलता है यार। देखो त्रिभुज आपको कुछ इस तरह से देखने का मिलता है, वहीं डेल्टा भी त्रिभुज जैसा ही होता है, कुछ इस तरह से। अब दोनों में अंतर क्या है भाई, दोनों में 19-20 का ही फ़र्क है, ज़्यादा कुछ नहीं फ़र्क है। इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, इसमें ना आपको बस ये जो मतलब हमारा डेल्टा है ना, उसके एक साइड में थोड़ा-सा मोटा यहाँ पास लाइन होता है। मतलब कि त्रिभुज जो है एकदम सिंपल होता है, इसका लाइन जो है एकदम पतला ही होता है, और इसमें जो डेल्टा होता है, एक साइड जो है ना इस साइड, ठीक है? इससे थोड़ा-सा मोटा होता है, बाकी जो होता है ना पतला होता है। बस इतना ही फ़र्क है और कुछ फ़र्क नहीं है। बाकी मतलब मैंने बोला ना 19-20 का ही फ़र्क है, ज़्यादा कुछ नहीं। बट ये चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट में ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पास अक्सर हम यूज़ करेंगे वो परिवर्तन यूज़ करने वाले हैं फिज़िक्स के अंदर में। हम यहाँ पास त्रिभुज बहुत ही कम यूज़ करेंगे, काफ़ी कम ही यहाँ पास यूज़ होगा। बाकी डेल्टा जो है ना वो बहुत ज़्यादा, यहाँ पास डेल या डेल्टा दोनों में से एक यहाँ बोला जाता है, जो भी आप बोल लो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ पास लास्ट सिंबल होने वाला है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो इसमें आपको क्या-क्या देखने को मिलने वाला है, यहाँ आपको ना ये तीर का निशान देखने को मिल रहा है। जो तीर आपने देखा होगा ना कुछ इस तरह से होता है तीर, ठीक है? तो तीर का निशान क्या होता है भाई, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वेक्टर, उसे बोलते हैं सदिश। जब मैं 11th में आया था ना, तो भाई मैं सच बताऊँ तो मुझे इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। इनके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। जब मैं 12th में आता हूँ, 12th में जैसे मैंने सोचा नीट करने का, वैसे मैंने 11th से सोच लिया था नीट करने का, और मैं कर भी रहा था, बट फिज़िक्स में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि मुझे भी यहाँ पास सभी लोग बोल दिए थे फिज़िक्स टफ होता है, और धीरे-धीरे मेरे माइंड में फिज़िक्स जो है डर बैठ गया था फिज़िक्स को लेके। और फिर जब मैं 12th में आया, नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो जब मैंने पढ़ा ना और सारी चीज़ें मैंने समझना स्टार्ट किया, फिर फिज़िक्स मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। और अभी मैं आपको बताऊँ तो फिज़िक्स एंड बायोलॉजी ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री थोड़ा-सा मुझे भी हार्ड लगता है, बट फिज़िक्स मेरे लिए बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट बन चुका है। फिज़िक्स मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड काफ़ी अच्छा है फिज़िक्स जो है, अगर आप अच्छे से ध्यान देते हो तो ये बहुत अच्छे से समझ आता है, उससे प्यार हो जाता है। सो मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें, एंड बेसिक मैथ में वो सारी चीज़ें बताऊँगा ना जिससे मेरा जो डर है ना फिज़िक्स का खत्म हुआ था, वही सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा, ताकि आपका भी फिज़िक्स का डर खत्म हो जाए, फिज़िक्स आपको अच्छे से समझ आए, फिज़िक्स में अच्छे मार्क्स आए, एंड सारी चीज़ें बताएँगे। एंड ऐसा होता है कि भाई फिज़िक्स का ये फ़ॉर्मूला आप पढ़ लेते हो, सारी थ्योरी पढ़ लेते हो, बट क्वेश्चन नहीं बन पाते। ये मेरे साथ भी होता है, काफ़ी सारी चीज़ होता है, मैं सुधार करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने आप में। अभी बोर्ड एग्ज़ाम में भी थोड़ी-सी मेरे से गलती हो चुकी थी, इसलिए फिज़िक्स का जो एग्ज़ाम है वो मेरे से उतना अच्छा नहीं बन पाया था। बट फिर भी क्या गलती हुई थी वो मैंने देखा हुआ है, एंड वो चीज़ें मैं सुधार करूँगा। मैंने थ्योरी देखो, मेरे जो गलती हुई थी अभी मैं आपको बताऊँ थोड़ा-सा, उसके बाद यहाँ पास आगे बताता हूँ। मेरे जो अभी 12th क्लास में गलती हुई थी फिज़िक्स में, वो यहाँ पास गलती हुई थी सिद्धांत वगैरह में। मैं जब नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो नीट में क्या है भाई एमसीक्यू वगैरह है, तो उसमें हम लंबा-लंबा जो है सॉल्व नहीं करते। हम डायरेक्टली उसको सॉल्व करते हैं, एंड एमसीक्यू जो होता है उसे हम यहाँ पास ओएमआर में सॉल्व करते हैं, मतलब भरते हैं। ठीक है? तो सिंपल-सिंपल वो करते हैं, ज़्यादा हम थ्योरी नहीं लिखते। एंड मेरा जो बोर्ड एग्ज़ाम में नंबर कट रहा है, वो थ्योरी का ही नंबर कट रहा है। मतलब कि वही चीज़ें में मेरा थोड़ा-सा मिस्टेक हो चुका था, एंड सारे सिलेबस भी मेरे पूरे कंप्लीट नहीं थे, मतलब कंप्लीट था, बट वो पार्ट जो कि बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट होता है, वो मैंने नहीं देखा हुआ था अच्छे से। मैंने यहाँ पास नीट के लिए देखा था, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं नीट के लिए। नीट के लिए सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है, जेईई के लिए सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है, हम सभी चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है? बट बोर्ड के लिए क्या होता है भैया, जो टॉपिक नीट के लिए इम्पोर्टेंट है भाई, बोर्ड में कई बार होता है इम्पोर्टेंट नहीं होता है, और मैंने वही ज़्यादा ध्यान दिया था, इसलिए बोर्ड में थोड़ा-सा बिगड़ चुका था। बट अभी मैं वो सारी गलतियों को समझ चुका हूँ, क्या गलती नहीं करनी होती है, और जब ये गलती समझते हैं ना, फिर अप्लाई करने का टाइम आता है भाई, तो अप्लाई करने का टाइम मुझे नहीं मिल पाया, बोर्ड एग्ज़ाम हो गया और मेरा 12th खत्म हो गया, मेरा स्कूल लाइफ़ जो है खत्म हो गया। बट अभी मेरे पास जो चांस है ना, अभी जो मेरे पास ज्ञान है समझो, वो सभी के सभी ज्ञान ना मैं आपको बताना चाहता हूँ, ताकि आपके पास जो अभी मौका है ना, ये लास्ट समय है, अगर आप 12th में हो या 11th में हो, फिर आपके पास 2 साल है, तो आप फिज़िक्स से ना बिल्कुल भी मत डरो। फिज़िक्स का जितना भी चीज़ है ना, मैं सारी चीज़ आपको बता दूँगा बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल भी डर नहीं लगने वाला है। अब टॉपिक में आते हैं, थोड़ा-सा यहाँ बस टाइम पास हो गया। बाकी यार ये चीज़ बतानी थोड़ी-सी ज़रूरी थी, ताकि आपको यहाँ पर समझ आए कि जो होता है ना फिज़िक्स वो टफ नहीं होता, ठीक है? अब आगे देखा जाए वेक्टर के बारे में बात कर रहा था। देखो वेक्टर क्या होता है ना,
ये जो होता है सदिश होता है, एक होता है अदिश होता है, एक सदिश होता है। आपको पता होगा सदी अदिश यहाँ पास हम लोग जो वैल्यू होता है ना, उसको यहाँ पास बताते हैं कि भैया क्या होता है, दिशा कौन-सी राशि है, सदिश है कि अदिश है, विस्थापन कौन-सी राशि है, सदिश है, अदिश है। तो सदिश और अदिश होता है। तो सदिश को दर्शाने के लिए उसके ऊपर में ना वेक्टर का चिन्ह लगाया जाता है, एक तीर का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि मान लो यहाँ पास ए है, ठीक है? ए यहाँ पर सदिश है तो उसके ऊपर में हम लगा देंगे ऐसा कुछ इस तरह से वेक्टर, या यहाँ पास लगा दिया जाता है कुछ इस तरह से एकदम सिंपल सा लाइन। बट मैं बोलूँगा आप ये लगाना, क्योंकि ये जो है ना एक और आगे आता है जिससे आप पढ़ते जाते हैं। 12th क्लास के फिजिक्स में आपको ये अलग चीज़ के लिए यूज़ करने को मिलेगा और ये अलग। 11th में इसी को ही दोनों के लिए यूज़ किया जाता है, बट मैं आपको बोलूँगा दोनों अलग-अलग करना। तो वेक्टर का चिन्ह आपको क्या करना है, एक तीर जैसा आपको समझ लेना है, ठीक है? सिंपल सा था। आपको जब भी ऐसा दिखता है इसका मतलब है वो जो राशि है वो कौन-सी है, सदिश राशि है। आगे बढ़ते हैं, अगर आपको ऐसा देखो सदिश राशि जो होता है ना उसके अगल-बगल में आपको कुछ इस तरह से लाइन मिल जाता है, ठीक है? उसके बीच में आपको कोई वैल्यू मिल जाए सदिश वाले या अदिश वाला, इसका मतलब ये है कि सदिश का परिणाम जो है वो निकाला जा रहा है। ये जो होता है ना, ये जो बगल-बगल में लाइन है, ये परिणाम निकालने के लिए उसका वैल्यू जो होता है, मेन परिणाम जो होता है ना उसका परिणाम निकालने के लिए यहाँ पर हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं, इस चीज़ का यूज़ करते हैं। इसका भी अलग ट्रिक होता है, मैं आपको आराम से बता दूँगा। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कैप। देखा आपने कभी ना कभी देखा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है फिर भी अगर आपने देखा होगा, कोई भी यहाँ पर राशि होता है, सदिश होता है, ठीक है, अदिश होता है, उसके ऊपर में ना टोपी लगा होता है, कैप जैसा लगा होता है। उसे क्या कहते हैं? ये जो टोपी होता है ना, उसे क्या कहते हैं? इंग्लिश में कैप कहते हैं, तो भाई फिजिक्स में भी उसे कैप ही कहते हैं। क्या बोलते हैं? कैप बोलते हैं। भाई वो ए हो, बी हो, सी हो, उसके ऊपर में अगर टोपी लगा है, उसे हम कहते हैं कैप। अब कैप क्या होता है भैया? एकांक सदिश को बताता है। जैसे वेक्टर जो है अपना क्या भैया? सदिश को बताता है, वैसे कैप जो होता है एकांक सदिश को बताता है। आगे आप जैसे-जैसे पढ़ते जाओगे आपको सारी चीज़ें समझ में आती जाएगी। इसके बाद आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज़ मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका अलग-अलग यहाँ पास क्या होता है, रूल होता है, नियम होता है, वो सभी डिटेल से मैं आपको बताऊँगा। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है कॉस्ट प्रोडक्ट। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉट प्रोडक्ट ये जो होता है ना, इसके भी बहुत सारे यहाँ पास रूल हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के भी बहुत सारे रूल हैं और ये जानना आपको ज़रूरी है। तब जाके आपका जो कैलकुलेशन है ना, मतलब कि जो न्यूमेरिकल है, वो सॉल्व नहीं होता ना, भाई इन्हीं कारण नहीं होता। इन्हें आपको समझना होगा। अब देखो इसका मैं थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, वैसे हम डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको डॉट प्रोडक्ट की बात की जाए, ये जो होता है सदिश राशि में देखा जाए, देखो ए हो गया, ए यहाँ पास वेक्टर ले लिया मैंने और डॉट ले लिया और बी यहाँ पास वेक्टर मैंने ले लिया। अब ए डॉट बी वेक्टर के यहाँ पास वैल्यू अगर देखता हूँ तो क्या होता है, ए बी क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है। ए बी यहाँ पास क्या हो जाता है भैया जी, कॉस थीटा हो जाता है। राइटिंग थोड़ा-सा यहाँ पास उल्टा-पुल्टा हाथ में ही बना रहा हूँ इसलिए। बाकी अगर देखो डॉट प्रोडक्ट है तो यहाँ पास कॉस आ जाएगा और वहीं क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो देखो ए यहाँ पास वेक्टर ले लिया और क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया मैंने, तो क्रॉस प्रोडक्ट जैसे मैं लेता हूँ तो ए बी क्या हो जाएगा भैया जी, यहाँ पास हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। जब भी हम यहाँ पास क्रॉस लेते हैं तो साइन आ जाता है, जब भी डॉट लेते हैं तो वहाँ पास कॉस आ जाता है। सिंपल सा था, इसके बहुत सारे रूल है, सभी के सभी हम बात करेंगे। एंड यहाँ पास आज का जो क्लास था वो कंप्लीट होता है। आज मैंने आपको पूरा सिंबल बताया, क्या-क्या चीज़ें होती है, कौन-कौन से इंपॉर्टेंट है, ये सभी सिंबल आपको याद कर लेना है। कॉपी नोट कर लो, इसका नोट्स आपको टेलीग्राम में देखने के लिए मिल जाएगा। एंड चैनल पे न्यू आ रहे हो तो वीडियो को अगर आपको पसंद नहीं है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट में हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे मोस्ट चीज़ जो कि यहाँ पर होता है अपना कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन जो होता है, भिन्न का जोड़, घटाव, दशमलव वाला कैसे करना है, अगर हमें यहाँ पर वर्गमूल दिया जाता है, घन दिया जाता है, कैसे सॉल्व करना है, सब चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से हम बताने वाले हैं। आगे करके एक-एक करके हिंदी मीडियम में बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊँगा, हिंदी भाषा में समझाऊँगा। इंग्लिश मीडियम वाले हो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाली, बेसिक ही बस मैं आपको हिंदी में समझाऊँगा बहुत ही सरल शब्दों में। जैसे कि मैंने यहाँ पर सबको सैंपल बता दिया एंड आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आ चुकी होगी, अच्छा लगा होगा। सो इसे ज़रूर से नोट डाउन कर लेना, आप एक कॉपी बना लेना बेसिक के लिए एंड वहाँ पर सारी चीज़ें ज़रूर से लिख देना। एकदम लाइन बाय लाइन मैं आपको समझाने वाला हूँ ताकि आपका जो डर है वो खत्म हो जाए। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहो और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। एंड 2027 में अगर आप क्या 12th क्लास में, मतलब 12th क्लास के यहाँ पर स्टूडेंट है, सीजी बोर्ड से हो, तो जैसे कि मैंने बताया था मिशन 90+ जो कि फ्री बैच है, हमारे यूट्यूब में आपको देखने को मिल जाएगा। सो आप सभी लोग को ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली क्लास में बेसिक मैथ का। सो तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।